नमस्कार विद्यार्थियों। छंद के बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ छंदों का अध्ययन हमने अपनी पिछली कक्षा में किया। उसी क्रम में आज हमारा अगला छंद है छप्पय। छप्पय विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। जो प्रारंभ के 4 चरण होते हैं उनमें 11 और 13 पर यति होती है और 24 मात्राएं होती हैं। और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं जिसमें 15 और 13 पर यति होती है और 28 मात्राएं होती हैं। कहते भी हैं रोला के पद 4 रख उल्लाला पद 2, कहते कविगण सदा होता छप्पय सोय। अर्थात रोला उल्लाला के मिलने से छप्पय बनता है। इसे छप्पय, छपदी, षटपदी ये भी कहा जाता है। मिश्रित या संयुक्त छंद है। उदाहरण, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। बहुत सुंदर उदाहरण है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, 11 और 13 मात्राएं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, इसमें भी 11 और 13 मात्राएं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, 11 और 13 मात्राएं। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, 11 और 13 मात्राएं। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, यहाँ 15 और 13 पर यति हो रही है। और हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में 15 और 13। तो प्रारंभ के 4 चरण रोला के हुए और अंत के 2 चरण उल्लाला के हुए। इसीलिए इस उदाहरण में छप्पय छंद है। या फिर नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अगला आता है हमारा कुंडलिया। ये मात्रिक विषम छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। उसी की तरह छप्पय में भी 6 होते हैं। इसके पहले 2 चरण दोहे के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोहा और रोला दोनों के संयोग से बना है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और एक विशेषता इसमें है कि जो अक्षर या शब्द कुंडलिया के आरंभ में होते हैं वे ही इसके अंत में भी होते हैं। दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति के आरंभ में भी रखा जाता है। इस बात को हम उदाहरण के साथ समझेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। जैसे जिन तरु को परिमल परसी, लियो सुजस सब ठाम, तिन भजन कर आपनो कियो प्रभजन नाम। अब अंतिम आया कियो प्रभजन नाम, इसे से शुरू हो रहा है। कियो प्रभजन नाम बड़ो कृत घन बर जोरी, जब जब लगी दवागी दियो तब झोंकी झकोरी, बरनई दीन दयाल सेव अब खल थल मरु को, ले सुख सीतल छां तास तोरिय जिन तरु को। तो यहाँ पर जिन तरु को परिमल परसी, लियो सुजस सब ठाम 13 और 11 दोहा छंद हो गया। तिन भजन कर आपनो कियो प्रभंजन नाम 13 और 11 दोहा छंद हो गया। कियो प्रभजन नाम, अब रोला की शुरुआत इसी से हो गई। कियो प्रभजन नाम बड़ो कृत घन बन जोरी 11 और 13 रोला छंद। जब जब लगी दवागी दियो तब झोंकी झकोरी 11 13। बरने दीन दयाल सेव अब खल थल मरु को 11 और 13। ले सुख शीतल छां तास तोरिय जिन तरु को 11 और 13।
तो इस प्रकार दोहा और रोला दोनों के मेल से बनता है कुंडलियां। उसके बाद आता है कवित्त छंद। कवित्त छंद जो होता है वो लय प्रधान होता है। इसमें 16 और 15 पर विराम होता है। 31 वर्ण इसमें होते हैं। वास्तव में कवित्त वर्ण दंडक छंद होता है, क्योंकि इसके वर्ण तो 26 से अधिक होते हैं, परंतु गणों की कोई निश्चित संख्या होती ही नहीं है। इसमें प्रत्येक चरण में 31 भी और 33 31 से मतलब हम ये कह सकते हैं कि 31 से 33 तक के वर्ण इसमें पाए जाते हैं। और प्राय चरणांत में गुरु होता है। जैसे रस के प्रयोगिन के सुखद सुजोगिन के, जेते उपचार चारु मंजू सुखदाई है, जिनके चलावन की चर्चा चलाए कौन, देत ने सुदर्शन यो सुधि बिसराई है, करत ने उपाय सुभाय लखी नारिन को, भाई क्यों अनारिन को भरत कन्हाई है, यहाँ तो विषम ज्वर वियोग की चढ़ाई है, पाती कौन रोग की पठावत दवाई है। 16-15 वर्ण इसमें आ रहे हैं। 16-15 पर यति हो रही है, तो यहाँ कवित्त छंद है। एक और बहुत सुंदर उदाहरण है कवित्त छंद का। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य भी, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, मेरो परिवार सब यहाँ लागी राजा जो हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुए के बाद न बढ़ाई हो, तुलसी के ईस राम रावरे सो साँच कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये कवित्त छंद का। देखिए, जो हमने ये पढ़ा कि कवित्त छंद 31 से और 33 वर्ण तक का होता है, तो जो 31 वर्ण का जो कवित्त होता है उसे मनहरण या घनाक्षरी भी कहा जाता है, और इसमें गति पर विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे अभी हमने जो पढ़ा था, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, से मनहरण कवित्त है। दूसरा इसमें आता है जो ये घनाक्षरी है, इसके भी दो भेद कर दिए, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। ये कवित्त छंद ही होता है। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण 16-16 पर यति होती है, और देव घनाक्षरी जो होता है उसमें 33 वर्ण होते हैं। 16-17 का रहता है इसमें क्रम। अब हमारा आता है सवैया छंद। सवैया बहुत सुंदर छंद है, बहुत मधुर मीठा रसीला छंद है, वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक के वर्ण होते हैं, और गणों का एक निश्चित क्रम रहता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 22 से 26 वर्णों तक के चरण रखने वाले छंद को सवैया कहते हैं। सवैया छंद जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक भगण से बना हुआ, एक जगण से बना हुआ, एक सगण से बना हुआ, और एक रगण से बना हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न सवैयों के मेल से बनने वाले छंद को उपजाति सवैया कहते हैं। पहला है मदिरा सवैया। प्रत्येक चरण में 7 भगण और एक गुरु के योग से मदिरा सवैया बनता है। 7 भगण और एक गुरु हुआ तो कितने चरण हो गए, कितने वर्ण हो गए एक चरण में? 22 वर्ण हो गए। लक्ष्मण के पुरी शान कियो पुरुषार्थ, सो न कहो परई,
वेश बनाए कियो बनितान को, देखत केशव ह्यो हरई। क्रूर कुठार निहारी तजो फल, ताको यह जो हियो जरई। आजुत तो कह बंधु महाधिक, शत्रुन पैजू दया करई। तो देखिए इसमें भगण 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 और अंत में गुरु का क्रम है। 7 भगण हो गए, इसमें एक गुरु हो गया, अतः यहाँ पर 22 वर्ण हुए और मदिरा सवैया है। दूसरा आता है मालती सवैया। इसमें मालती सवैया जो है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। पहले 7 भगण होंगे और फिर अंत में 2 गुरु। अगर 7 भगण और 1 गुरु है तो मदिरा सवैया, और 7 भगण और 2 गुरु हैं तो मालती सवैया। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे। जाल प्रपंच पसार घने, कुल गौरव का उरफाड़ रहा है। मानव मंडल में मिल दाहक, दानव दुष्ट दहाड़ रहा है। जाति समुन्नति की जड़ को वह घोर कुकर्म उखाड़ रहा है। भूल गया प्रभु शंकर को, जड़ जीवन जन्म बिगाड़ रहा है। अगला आता है चकोर सवैया। इस सवैया के प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में गुरु लघु होते हैं। फिर से हम आपको याद करा दें, हमने जो पहला पढ़ा था वो पढ़ा था मदिरा सवैया। उसमें क्या था, 7 भगण और 1 गुरु। फिर मालती सवैया 7 भगण और 2 गुरु। अब चकोर सवैया 7 भगण और अंत में गुरु लघु, कुल 23 वर्ण। भासत ग्वाल सखी गन में हरि, राजत तारन में जिमि चंद। नित्य नयो रचि रास, मुदा ब्रिज में हरि खेलत आनंद कंद। या छवि काज बहे ब्रिजबासी, चकोर पुनीत लखे नंद नंद। धन्य वही नर नारी सराहत, या छवि काटत जो भावना। इसमें 7 भगण आए और अंत में गुरु लघु का क्रम हुआ। 23 वर्ण हो गए, इसीलिए यहाँ पर चकोर सवैया है। अगला हमारा आता है किरीट सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 8 भगण होते हैं और कुल 24 वर्ण होते हैं। वाह वसुधा तल पाप महातब धाई, धरा गई देव सभा जहें। आरत नाद पुकार करी, सुनि बाणी भई नभ धीर धरोत हैं। लय नर देह हत्यो खल पुंजनी था, पहुंगो नभ पाथ मही मह। यो करी 4 भुजा हरि मात, किरीट धरे जन्मे पुहे में मह। तो यहाँ पर 8 भगण हो गए और इसीलिए 24 वर्ण है और किरीट सवैया यहाँ पर है। अगला है अरसात सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और 1 रगण का क्रम होता है और कुल 24 वर्ण होते हैं। भाव भला उसके मन के, किस भांति कहूँ वह है न बखानता। ली न कभी उसने सुध भी अपना, जन क्या न मुझे वह मानता। जान सका यह क्यों न मुझे कहते, सब है वह है सब जानता। है नित ही रहता उर में, फिर क्यों न मुझे वह है पहचानता। बहुत सुंदर दोहा। अगला आता है सुमुखी सवैया। इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 जगण होते हैं और 1 लघु गुरु का क्रम में कुल 23 वर्ण होते हैं। हिय बनमाल रसाल धरे, सिर मोर मुख किरीट महाल सिबो। कसे कटी पीत पटी लकुटी, कर आनन पे मुरली बसिबो। कालंदनी तीर खड़े बलबीर, सुबालन की गही बाह सबो। सदा हमरे हिय मंदिर में, यही बानक सो करिए बसिबो। बहुत सुंदर। फिर आता है दुर्मिल सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगुण होते हैं और 24 वर्ण होते हैं। इसे चंद्रकला भी कहते हैं। पद कंजनी मंजू बनी, पनही धनुही सर पंकज पानी लिए। सर लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट हिए।
तुलसी अस बालक सो नहीं ने, कहाँ जप जोग समाधि किए ते, नरते खर सूकर स्वान, समान कहो जग में फल कौन जुए। इसी प्रकार से लवंगलता, वाम, मुक्ताहारा, सुंदरी, अरविंद सवैया, कुंडलता सवैया, गंगोदक सवैया, बहुत सारे सवैया होते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि 22 से 26 वर्ण तक का, और जहाँ गणों का एक निश्चित क्रम है, वो सवैया छंद उसे कहते हैं। और इस प्रकार हमने छंदों का अध्ययन किया, उन्हें समझा, वो छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। देखिए, छंद से ही रचना रसमय होती है। अगर छंद का बहुत सहजता के साथ प्रयोग किया जाए तो वह छंद युक्त रचना अंतःस्थल में उतर जाती है, कंठस्थ हो जाती है। और यही कारण है कि रामचरितमानस के दोहा और चौपाइयाँ आज भी लोगों को कंठस्थ याद है। धन्यवाद।